नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेल हब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज तारीख है 28 अगस्त और आज ही के दिन 6 साल पहले ये लखीमपुर रेलवे स्टेशन की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका उद्घाटन किया गया था। ये जो खूबसूरती आज आप देख रहे हैं, जो लाइटिंग देख रहे हैं, जो ये सब देख रहे हैं, ये सब एक बाहरी खूबसूरती है। अगर अंदर की हकीकत बताने पे आ गए तो कुछ और ही है, क्योंकि आज 28 फरवरी है तो सोचा लखीमपुर रेलवे स्टेशन की बड़ी लाइन की सालगिरह है, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो अपलोड करी जाए। तो साथियों, 6 साल हो चुके हैं, अमान परिवर्तन हुए। आज है 28 अगस्त 2019। आज ही के दिन 6 साल पहले हमारे इस लखीमपुर रेलवे स्टेशन का रेल उद्घाटन, बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन उस समय के तत्कालीन रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी द्वारा किया गया था। इन 6 सालों में रेलवे की उपलब्धियां आपको गिनाते हैं कि हमारे रेल प्रखंड पर आखिर क्या मिला। 6 साल में हमें कितनी एक्सप्रेस ट्रेनें मिली, कितनी पैसेंजर ट्रेनें मिली, क्या कुछ हुआ, इस सारा सिनेरियो हम आपको 6 साल के रिकैप में बताते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं ये जो पूरा हमारा लखनऊ से लेकर के पूरा पीलीभीत तक जो रेल प्रखंड है, जो कि एनईआर के लखनऊ मंडल और इज्जत नगर मंडल इसे शेयर करते हैं। मैलानी तक लखनऊ मंडल और फिर आगे इज्जत नगर मंडल लग जाता है हमारा। तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 जनवरी 2019 से। 9 जनवरी 2019 को सीतापुर से लेकर के डालीगंज तक ट्रेन का उद्घाटन हुआ। उसके बाद हमें इसका विस्तार लखीमपुर से लेकर के सीतापुर के बीच में देखने को मिला। सीतापुर से लखीमपुर, लखीमपुर से सीतापुर के बीच में आज ही के दिन 6 साल पहले 28 अगस्त 2019 को बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन हुआ था। फिर उसके बाद थोड़ा और वक्त आगे निकला। फिर उसके बाद तारीख आई 14 फरवरी 2020। 14 फरवरी 2020 को मैलानी से लेकर के लखीमपुर होते हुए सीतापुर तक इनॉग्रेशन हुआ, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि लखीमपुर के आगे मैलानी तक ये रेल प्रखंड बड़ी लाइन के लिए खोला गया। उसके बाद तारीख आती है 9 नवंबर 2023 को मैलानी से लेकर के शाहगढ़ तक ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ये सेक्शन खुला बड़ी रेल लाइन के लिए। हालांकि एक ही जोड़ी पैसेंजर ट्रेन जाती थी आगे। उसके बाद वो घड़ी आती है जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, 1 सितंबर 2024। यही वो तारीख थी जब ये पूरा सेक्शन एंड टू एंड ब्रॉडगेज हो गया और जो सेक्शन बचा था शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में, इसका इनॉग्रेशन भी 1 सितंबर 2024 पिछले साल ही हो चुका। आज 28 अगस्त है, इस सेक्शन को भी 1 साल पूरा हो जाएगा अगले 3 से 4 दिनों में। तो साथियों, 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में हमें एकमात्र ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें अगर, तो 15,009/10 के रूप में पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस, जो कि पहले सीतापुर गोरखपुर एक्सप्रेस थी, फिर लखीमपुर गोरखपुर एक्सप्रेस हुई, फिर मैलानी गोरखपुर हुई, अब जाकर के वो पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस है। इन 6 सालों में साथियों आपको बता दें, इस एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा हमें दूसरी एक्सप्रेस नहीं मिली है। आप सोचिए, स्पेशल ट्रेन का झुंझुना भरे मिलता जा रहा हो हमें, और हावड़ा लालकुआं के बीच में नई दिल्ली स्पेशल हो गई, रामनगर ऐशबाग हो गई, वाराणसी वाली हो गई, छपरा एग्जाम स्पेशल हो गई, काठगोदाम झूसी, महाकुंभ स्पेशल, ये तमाम ट्रेनें आके चली भी गई। लेकिन दूसरी रेगुलर स्पेशल ट्रेनें जो जिस तर्ज पर इस रेलवे स्टेशन का बड़ी रेल लाइन का अमान परिवर्तन किया गया था, जनता का करोड़ों रुपए लगा करके खर्च किया गया था कि आपको सीधी यहाँ से देश की राजधानी कनेक्शन मिलेगा, फाइनेंशियल राजधानी का कनेक्शन मिलेगा, यानी कि मुंबई, दिल्ली, पंजाब, इधर हावड़ा, और इन सब तमाम देश के हर जगह के आपको लगभग बड़े बड़े मेन सिटी की ट्रेनें मिलेंगी। अखबार पेपरों में भी आया, कहीं कहीं डीआरएम अपना बयान भी दे रहे हैं कि चेन्नई एक्सप्रेस का भी विस्तार होगा, कहीं कहीं बयान निकल के आया पुणे एक्सप्रेस का भी विस्तार होगा, कहीं कहीं कुछ लोगों का कहना था गोरखपुर से लेकर के दिल्ली के बीच में भी ट्रेन आएगी। बीच में आई थी कासगंज की अफवाह उड़ी थी, लेकिन ये सब हवाबाजी बन के रह गई। और आपको बता दें, एक चीज आपको सुन के हैरानी होगी, जब किसी ने आरटीआई में नाम नहीं लूंगा, किसी ने आरटीआई के थ्रू डीआरएम साहब से पूछा कि क्या दिल्ली की ट्रेन हमारे रेल प्रखंड पर कब से चलेगी, तो उनका साफ साफ जवाब आता है आरटीआई के थ्रू। मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ, बाकायदा प्रूफ आपको दिखाता हूँ। उन्होंने ये प्रूफ में ये जवाब दिया है कि हम इस रेल प्रखंड पर रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा उन्होंने बयान दिया है उस आरटीआई के रिप्लाई के जरिए कि हम उस रूट पर अभी ट्रेनें नहीं दे पाएंगे। और बहाना क्या हमारा है, बहाना आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सीधे शब्दों में हम आपको बता देते हैं, इसमें साफ साफ डीआरएम ने ये मना कर दिया है
कि रेक की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म सुविधा नहीं ठीक है, और तमाम तरह की टेक्निकल चीज बता करके इस चीज को टालने की मतलब हटा ही दिया है कि हाँ अब हम दिल्ली की ट्रेन हमारे रूट से नहीं देंगे। तो ये एक सोचने का विषय है कि क्या इसीलिए हमारे रेल प्रखंड का अनुमान परिवर्तन किया गया था। आज 6 साल हो चुके हैं, आज सालगिरह है हमारे लखीमपुर रेलवे स्टेशन की बड़ी लाइन की, लेकिन सवाल वही के वही उठ रहे हैं कि आखिर जिस तर्ज पर यहाँ का बड़ी लाइन का परिवर्तन किया गया था, जनता का हमारा आपका करोड़ों रुपए लगा करके इसका इन्वेस्टमेंट करके ये सब किया गया, ये सब चीजें करी गई हैं, वो किस लिए की गई थी? इसी चीज के लिए की गई थी कि हमें दूर दूर तक रेल कनेक्टिविटी मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये लेटर, ये पत्र ये साफ साफ ये दर्शाता है कि रेलवे इस रूट पर नॉर्मल रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेनें देने के इरादे में नहीं है। आपको स्पेशल ट्रेन का झुंझुना भले मिलता रहे, अभी हावड़ा लालकुआं के बीच में, कोलकाता से लालकुआं के बीच में एक स्पेशल ट्रेन चली रही है, उसका झुंझुना आपको मिल ही रहा है हफ्ते में एक बार। वो अगर आपको कल पहुंचना है तो आपको वो परसों पहुंचाई देगी, परसों तक, और परसों अगर आपको पहुंचना है तो वो नरसों तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाई देगी। उसका विस्तार भी हो चुका है, वो ट्रेन भी अब मेरे हिसाब से दिवाली तक एक्सटेंड हो चुकी है। और आपको एक चीज और बता दें कि हमारे जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं वो बीच बीच में इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, कहीं कोई लेटर दे रहा, कहीं कोई लेटर दे रहा, कहीं कोई लेटर दे रहा, उससे हमें कुछ मतलब नहीं। वो उनका लेटर देना व्यर्थ जा रहा है, ये सोचने की बात है कि आप लेटर जाके देते हो, रेल मंत्री को देते हो, डीआरएम को देते हो, जीएम को देते हो, लेकिन उसका सल्यूशन क्या हो रहा है? आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। जब तक देश यहाँ की जनता नहीं बोलेगी, जब तक लखीमपुर की जनता नहीं बोलेगी, तब तक आप कुछ नहीं होने वाला है। डीआरएम के इस रिप्लाई को आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने क्या रिप्लाई दे दिया कि हम कुछ नहीं देंगे। ये एक सोचने का विषय है कि जब तक यहाँ की पब्लिक अब कुछ बोलेगी नहीं, आवाज अपने मुद्दे को आगे उठाएगी नहीं, आप कुछ नहीं, आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड उठाइए, आप सोशल मीडिया पे अपने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके डालिए कि हाँ लखीमपुर मांगे दिल्ली की ट्रेन, लखीमपुर मांगे पंजाब की ट्रेन, लखीमपुर मांगे मुंबई की ट्रेन। इस तरीके से अगर आप ट्रेंड चलाना शुरू करेंगे तो उम्मीद है कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे तो उनके कानों में जू रेंगे और वो हमारी डिमांड को पूरी करे। वरना इसी तरीके से हमारा ये जो रेल प्रखंड है वो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर डीएफसी बन के रह जाएगा। अभी हाल ही में सांसद सदस्य रामजी गौतम ने, उन्होंने थक हार के एक आखिरी कोशिश करी है, क्योंकि आपने तमाम ज्ञापन के जरिए और समाचार पत्रों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जो सांसद सदस्य हैं रामजी गौतम, उन्होंने एक आखिरी कोशिश करी है, क्योंकि वो भी रेल मंत्री को बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं, वो भी तमाम अधिकारियों को, जीएम को, जीएम में सांसद सदस्यों की मीटिंग में भी बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो उन्होंने एक आखिरी कोशिश, स्क्रीन पर मैंने आपको लेटर लगा दिया है उनका, उन्होंने एक आखिरी कोशिश करी है, सीधा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से ये डिमांड करी है कि हमारे रेल प्रखंड पर एक दिल्ली की ट्रेन मिलनी चाहिए। ये उन्होंने एक आखिरी कोशिश करी है प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस डिमांड को रखने की। तो दोस्तों ये थी आज की सालगिरह, लखीमपुर सालगिरह स्पेशल की विशेष वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में इस 6 साल एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करिएगा अपने अंदाज में और बताइएगा कि आपको लखीमपुर में बड़ी लाइन होना सही लगा या नहीं लगा, या इससे सही तो छोटी लाइन थी, कम से कम हर 1.5-2 घंटे में ट्रेनें तो थी। ये सब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस खूबसूरती को आप बस निहारते रहिए, क्योंकि ट्रेन तो यहाँ से मिलनी है नहीं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।